बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ HD की जानब से मैं हूं मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। आज अपने इस प्रोग्राम में हम एक स्टार का जिक्र करने लगे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा ज़रूर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में चंद नाम ऐसे हैं जो अपने किरदारों की वजह से फिल्म बीनों के दिलों में आज भी ज़िंदा हैं, और जब तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख रहेगी वो नाम जिंदा रहेंगे। इन चंद नामों में एक नाम ऐसा है जिसने अपनी खूबसूरती, दिलकश अदाकारी, इश्क और रोमांस के हवाले से अपना नाम फिल्म इंडस्ट्री के औराक में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के खूबरू हीरो इजाज़ दुरानी का है, जो अपनी सुर्ख व सफ़ेद रंगत और कशिश, मजबूत जिस्म, मर्दाना मिजाज से भरपूर एक मुकम्मल हीरो थे। उनका तल्लुक गुजरात डिवीज़न की तहसील जलालपुर जट्टा से था। गुजरात डिवीज़न फिल्म इंडस्ट्री को बहुत से फनकार दिए हैं। आलम लोहार, अनायत हुसैन पट्टी, कैफ़ी, निशो, सबिया खानम वगैरह। इजाज़ दुरानी ने जब तालीम से फारग हुए होकर जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो कुदरत ने उनको तमाम खूबियों से नवाजा हुआ था, जिसकी बिना पर वो अपने स्कूल, कॉलेज, गांव, रिश्तेदारों में इतने हर दिल अजीज, पॉपुलर और मशहूर थे कि जो कोई भी उनको देखता ही रह जाता। जिस तरह इंडियन फनकार आशा पारेख एक गाने के दौरान कहती हैं, देखी तेरी सूरत जो इतने करीब से, गिर गई मैं तो ख्यालों में अजीब से, दिल पे क्या बीती ना पूछो ये गरीब से, रुका कई बार मैंने। बहर इजाज़ दुरानी पर ये बोल पूरे फिट आते हैं। बिलखसूस सनफ़े नाज़म में जो कोई इजाज़ दुरानी को देखता यकीन उस पर लटू हो जाता। चुनाचे इजाज़ दुरानी दिलीप कुमार बनने का जज्बा लेकर लाहौर आ गए। हिदायतकार मुंशी दिल उन दिनों अपनी नई फिल्म हमीदा का पेपर वर्क मुकम्मल कर रहे थे। उन्हें खूबरू हीरो की ज़रूरत थी। चुनांचे जब उनकी नज़र इजाज़ दुरानी पर पड़ी, जो शूटिंग देखने के लिए अपने दोस्तों के हमरा स्टूडियो आए हुए थे, उन्होंने पहली नज़र में देखते हुए ये लड़का कौन है, उन्होंने इजाज़ दुरानी को अपनी फिल्म हमीदा में एक अहम रोल के लिए कास्ट कर लिया। हैरत की बात तो यह है कि इसी नाम से एक और फिल्म बन रही थी इसी कहानी पर, लख्ते जिगर। उसमें आजाद अदाकार हबीब भी यही रोल कर रहे थे। उनकी भी वो पहली फिल्म थी और इस तरह इजाज़ की ये पहली फिल्म थी हमीदा। यानी दोनों ही अदाकार नए थे और आने वाले दिनों में बाद में दोनों ने खूब फिल्म इंडस्ट्री में राज किया। जब हमीदा फिल्म रिलीज़ हुई तो मुकाबलाबाजी की वजह से दोनों फिल्में हमीदा और हसी मुनासिब बिजनेस ना कर सकी, लेकिन ये दोनों हीरो सुपर हिट हो गए। यानी दोनों हीरो को लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर इजाज़ ने बड़ा आदमी, वार ज़माने, राज, सच्चे मोती, गुमराह, वतन, गुलबदन, इज्जत, डाकू की लड़की, गहरा दाग, सलमा, शहीद, बरसात में, बेटी, सरहद, सवाल, जलवा, दिलबर जानी, हमीदा वारदातिया, मैं ज़िंदा हूँ, नाजो, लच्छी, बंदा बशर, असगरा, नया सवेरा, कौलो करार, जग्गू विछोड़ा, शेरा दी जोड़ी, चंगारी, अजरा, पत्थर ते ली, कूंज विछड़ गई, 100 दिन चोरदा, एक सोना एक मिट्टी, विछड़े रब मेले, हवेली, लाइलग वगैरह जैसी उर्दू पंजाबी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में सलमा, शहीद और चंगारी के अलावा तमाम की तमाम फिल्में फ्लॉप यानी रेत की दीवार साबित हुई। इजाज़ की असल कामयाबियों का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब मैडम नूरजहां की नज़र इजाज़ पर पड़ी तो वो इजाज़ को देखकर हक्की बक्की रह गई। खूबसूरत लड़का तो वैसे ही मैडम की कमज़ोरी हुआ करता था। और फिर उन दिनों शौकत हुसैन रिजवी ने भी मैडम नूरजहां को तलाक देकर फ़र्क कर दिया था। चुनांचे मैडम ने इजाज़ से शादी की बात की तो इजाज़ को भला क्या चाहिए था,
बर्रे सगीर पाको हिंद की सबसे बड़ी अदाकारा गुलकारा उनको शादी की दावत दे रही हैं, ऑफ़र कर रही हैं, और वो इनकार कैसे कर सकते हैं। चुनांचे दोनों रिश्ता अज़वाज में बदल गए। फिर नूरजहाँ ने प्रोड्यूसरों डायरेक्टरों से इजाज़ की सिफारिश करना शुरू कर दी। नूरजहाँ की बात भला कौन टाल सकता था। चुनांचे चोटी के डायरेक्टरों ने इजाज़ को अपनी फिल्मों में लेना शुरू कर दिया। फिर जब 1960 में पंजाबी फिल्मों के दिलीप कुमार, अकमल खां अचानक इंतकाल कर गए तो इजाज़, दुरानी, हबीब और यूसुफ खान की लॉटरी निकल आई, और ये जो तीसरे दर्जे के हीरो थे ये फ्रंट लाइन पर आ गए, और फिर तीनों को अकमल की छोड़ी हुई फिल्में मिलना शुरू हो गई। जैसे इजाज़ दुरानी को मिर्ज़ा जट फिल्म मिली, इसमें पहले अकमल खान थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद ये इजाज़ दुरानी को ये फिल्म मिली। इजाज़ दुरानी फिर अरूज पर आ गए, हबीब भी, यूसुफ खान भी। मिर्ज़ा जट, हीर रांझा, बदनाम, लाखों में एक, बहन भाई, दिया और तूफ़ान, ज़रका, दोस्ती, दिलां दे सौदे, आंसू बिल्ला, खान चाचा, सुल्तान, सजना दूर दया, ज़िद्दी, बनारसी ठग, अनवरा, शोले वगैरह, इन फिल्मों में अदाकार इजाज़ दुरानी के अदा को बहुत पसंद किया गया। और फिर जब पहली बार 1963 में फिल्म लाई लग में फरदौस और इजाज़ आमने सामने हुए तो पहली ही नज़र में फरदौस इजाज़ पर, इजाज़ फरदौस पर लट्टू हो गए। लेकिन फरदौस अकमल के डर से और इजाज़ दुरानी नूरजहाँ के डर से एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार ना कर सके। इस तरह अकमल खान की डेथ के बाद फिल्म मिर्ज़ा जट की शूटिंग के दौरान इन दोनों के दिलों में प्यार के शगुफे जो पहले ही से मौजूद थे वो मज़ीद फलने फूलने लगे, कुर्बतें बढ़ने लगी, फासले घटने लगे, यहाँ तक कि दोनों शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि दोनों ही पहले से शादीशुदा थे, लेकिन इश्क तो सलाब का रेला होता है जो मजबूत से मजबूत बंध भी तोड़कर बह निकलता है। इस तरह इजाज़ और फरदौस ने इश्क की तमाम हदें फलांग कर शादी कर ली। और फिर फरदौस बकौल नसीम बेगम फिल्म चानन अखियां दिया, लुट ली नार बदाने वर्गी, मेरे सोने बाऊ जी, बहुत गाना ये फिट होता है इन पर। नूरजहाँ का गाना फरदौस, वे तू सद्या में उड़दी आई, तेरे प्यार ने होश भुलाई, माही वे मेरे हान दिया, बहुत फिट बैठता है। बकौल नूरजहाँ फिल्म इश्क न पुछे ज़ात, तेरे बिना पल भी गुजारिया नहीं जाता, ये भी बहुत गाना फिट बैठता है। दोवें पासे चढ़ी है जवानी वाली रुतु है, जिन साडी इको हुई भावें दो बुतों है। हीर रांझा फिल्म बकौल नूरजहाँ फरदौस कहती हैं। सजना दूर दया नूरजहाँ कहती हैं, अखियां मीट भी ला जे हुण मैं, फिर भी लभना तेनू है, फुल्लां वांगर हुण तेरी खुशबू आ जाती मैनू है। की आवाज़ में फरदौस कहती हैं, सोहणिया नैना वालिया नैन मिलांदा जा, अल्लड़ जी मुटियार नू मस्त बनांदा जा। देखने वाला है डांस फरदौस का इस गाने पर। नूरजहाँ हमीदा वारदातिया में कहती हैं, सुन लै जमाना सारा दुनिया में तक लै, जग मेरे प्यार वाले बोल चेते रख लै, ओदे नाल मरांगी मैं बांह जिन्ने फड़ी है। बहुत गाना ये हमीदा वारदातिया का फरदौस पर सेट होता है। नूरजहाँ इश्क न पूछे ज़ात में फरदौस कहती हैं, प्यार तेनू करनी आ मैं डोल वे हुण डरना की, बहुत ही गाना भी अच्छा गाना है। फिर दोनों मिलकर इकट्ठे कहते हैं, फिल्म बंदा बशर, दोवें रल के कसमां खाइए, दिलां नू गुआं रखिए, हुंदा प्यार दा सदा जग वैरी, बहुत गाना ये भी इन दोनों पर बड़ा फिट बैठता है। फिर इश्क न पूछे ज़ात का जो गाना है उसने तो कमाल ही कर दिया, वे असा तेनू प्यार करना जिदी नहीं मर्जी ना बोले। ये नूरजहाँ को दिलाने के लिए ये गाना काफ़ी था। फिर जब मैडम नूरजहाँ को फरदौस और इजाज़ की शादी का पता चला तो वो एकदम आग बगोला हो गई। वो वैसे ही अमेरिका की तरह सुपर पावर थी, उनके आगे तो कोई पर नहीं मारता था। वो बड़ी सीख पा हुई, आपे से बाहर हो गई। उनके वहम गुमान में भी नहीं था
कि वो औरत जिससे इससे पहले कोई बड़े से बड़ा सियासतदान, जिम्मेदार, अदाकार शिकस्त नहीं दे सका, वो शिकस्त से दो चार होने वाली है। पहले तो नूरजहां ने इजाज़ की खूब क्लास ली, लेकिन इजाज़ पर नूरजहां की दलीलें, मर्तबा, दौलत, असर रसूख वगैरह का कोई असर ना हुआ। नूरजहां ने फ़िरदौस को संगीन नताइज की धमकियाँ दीं, लेकिन फ़िरदौस भी पहले कोई आम औरत तो ना थी जो उसकी धमकियों में आ जाती। फ़िरदौस को भी पूरा पाकिस्तान पसंद करता था और वो फिल्म बिनों के दिलों में रहती थी। तो फ़िरदौस ने भी नूरजहां को नंगा होकर दिखा दिया, यानी उसने उसकी परवाह न की। इजाज़ की बेटियां जो नूरजहां के वतन से थीं, उन्होंने भी बहुत तरलामिंद की वालिद की, इजाज़ दुरानी की, लेकिन इजाज़ पर कोई असर ना हुआ। इजाज़ दरअसल फ़िरदौस के शहर में ऐसा गुम हो चुका था कि उसे किसी चीज़ की होश ही ना थी। उसको ना समाज का डर था, ना ज़माने का, ना ख़ानदान का खौफ। लेकिन फिर अल्लाह की करनी कि फ़िरदौस और इजाज़ की शादी भी दूसरी फिल्मी शादियों की तरह बिल्कुल नाकाम साबित हुई, यानी जल्द ही दोनों में अलहदगी हो गई। बिल्कुल ऐन उसी तरह जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन और आलिया की, रीना और मोहसिन खान की, नईम बुखारी, तारा सैयद की, नगमा और हबीब की अलहदगी हुई, बिल्कुल उसी तरह इजाज़ और फ़िरदौस भी एक दूसरे से अलहदा हो गए। वजह नूरजहां भी खैर वजह थी, लेकिन इजाज़ ने जब शरीफ नैयर जो डायरेक्टर थे जिन्होंने नायला फिल्म बनाई, दोस्ती बनाई, उनकी बेटी इजाज़ को पसंद आ गई और इजाज़ ने उससे शादी कर ली। फ़िरदौस कहती रही, दिल हो के ते हावा पर्दा, भुल जावा तेन जी नहीं करता, ये तू मन लिया आप के नाल विशो सानू रोड़ के। लेकिन इजाज़ पर इन गानों का ज़रा बार भी असर न हुआ। फिर फ़िरदौस ने कहा, हाल मेरे तो डरना नहीं, अड़ियो प्यार न करना नहीं, मुटियारों ने मेरे हान दियो। इजाज़ ने पाकिस्तान इंडस्ट्री की तकरीबन अपने दौर की सभी हीरोइनों के साथ काम किया। नगमा भी कहती रहीं, प्यार में दगा कभी ना देना, ज़माना चाहे कुछ भी कहे। ये दिया और तूफान का इजाज़ और नगमा पर गाना फिटकाइज हुआ, बहुत अच्छा गाना था ये। आंदा तेरे ਲਈ रेशमी रुमाल, वे उत्ते तेरा ना कढ़िया, वे मैं बड़िया ही चावां नाल। फिल्म निक्के होंदे दा प्यार का ये नगमा पर गाना फिटकाइज, इजाज़ भी साथ होते हैं। सुन वे बलौरिया खवा लिया, असा दिल तेरे नाल ला लिया, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरी माँ। बहुत बड़ा ये गाना अपने दौर में मकबूल हुआ। फिल्म बहुत चली ये अनवरा फिल्म। फिर एक फिल्म गाना था तेरे इश्क का, नहीं 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 सजना, बड़ी देर तेनू दूर दूर रखिया ना हुन पर रही सजना। नगमा भी इजाज़ के पीछे काफ़ी, लेकिन इजाज़ से कोई भी इजहार मोहब्बत नूरजहां के खौफ से ना करता था। रानी भी कहती रही, दिलों मन लई तेरी बन गई दिल जानिया, ये मोहब्बतां असा दिलों नहीं भुलानियां। ऊंचा नाम प्यार फिल्म में। सलोनी भी कहती रही, शाला वसे दिलां दे कोल माइया, शबनम ने यूं कहा रूठे सैया को मैं तो अपने खुद ही मनाने चली आई। आलिया ने यूं कहा मोहब्बत तेरी जिंदगी मेरी, मैं हरदम तेनू तकना मेरे सोने सजना। मुख्तरन सभी हीरोइनें इजाज़ को चाहती थी खूबसूरती की वजह से, खूबरू होने की वजह से, लेकिन इजाज़ से इज़हार मोहब्बत नूरजहां खौफ से ना करती थी। इजाज़ दुरानी ने तकरीबन 150 के करीब उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया। चंद फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिनमें 3 फिल्मों ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन किया। हीर रांझा, दोस्ती ने तो ऐसी कामयाबी हासिल की, और फिर शोले भी इनसे कम ना थी, वो भी बहुत कामयाब फिल्म थी। इन तीनों फिल्मों ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कराची से लेकर पेशावर तक कामयाबी की ऐसी मिसालें कायम की जिनको जलाना मुश्किल है। बहुत बड़ी ये फिल्में थीं तीनों ही, ख़ासकर हीर रांझा की तो मिसाल ही नहीं है, उसकी नज़ीर ही नहीं है हीर रांझा की। वो ऐसी शाहकार फिल्म है, बल्कि यूँ कि पंजाबी फिल्मों की वो सरताज फिल्म है, जिसमें काम करने वाले फ़नकारों की अदाकारी, अक्कासी और ख़ास तौर पर इस फिल्म के मधुर गीतों और मौसीक़ी के बारे में लिखने या कहने की ज़रूरत नहीं। यह अल्फाज ही नहीं है जो इस फिल्म की तारीफ़ के बारे में कहे जा सके।
अगर यूँ कहा जाए तो कतई तौर पर गलत ना होगा। इजाज़, फरदौस, अहमद राही, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, मसूद परवेज़, मैडम नूर जहाँ वगैरह शायद इसी फिल्म में काम करने के लिए दुनिया में आए थे। इजाज़ को एक ये भी इजाज़ हासिल है कि उसने सबसे ज़्यादा लोक दास्तानों वाली फिल्मों में काम किया, जैसे मिर्ज़ा साहिबा में भी इजाज़ मौजूद थे, हालांकि सुधीर मिर्ज़ा बने थे। जब मिर्ज़ा जट में भी इजाज़ जट बने, मिर्ज़ा बने। दिला हैदरी में भी इजाज़ थे, मुराद बलोच में भी इजाज़ थे। पुन्नूदी ससी जो इजाज़ ने खुद प्रोड्यूस की, संगीता उसकी हीरोइन थी, वो भी उन्हें जाते। फिर सबसे बढ़कर कमाल किया ही रंजन ने। इजाज़ दुरानी ज़िंदगी के 2 साल दौलत की रेल पेल होने के बावजूद, यानी कि उनको कोई परेशानी नहीं थी किसी किस्म की, लेकिन फिर भी वो दिमागी तवाज़ुन खो गए। दिमागी तवाज़ुन का जवाब दिया गया और वो पागलों की तरह फिरते घूमते रहे। कभी उनका वो फार्म में आ जाते या उनका दिमाग सही काम करना, लेकिन अक्सर वो पागलों की तरह फिरते थे। फिर आखिरकार 2021 में उनकी इस दुनिया से जान छूट गई और वो इंतकाल कर गए। अफसोस, इतने बड़े अदाकार के जनाजे में फिल्म इंडस्ट्री के कोई ना कोई हदायतकार, ना कोई प्रोड्यूसर, ना कोई अदाकार, हालांकि सभी लाहौर में है, कोई भी ना आया, ना अच्छी ना वच्छी। दावे तो बहुत करते हैं हम फिल्म इंडस्ट्री को फिर उसी मुकाम पर लेके आएंगे, लेकिन कोई भी इस इतने बड़े अदाकार के जनाजे में ना आया। बेहसी है फिल्म इंडस्ट्री की। हाँ, नगमा बेगम मौजूद थी, वो ज़रूर मतलब आई थी, और मैंने किसी को नहीं देखा कोई भी अदाकार आया हो। 150 के करीब या 100 के करीब आदमी थे जिन्होंने जनाजा पढ़ा इजाज़ दुरानी का। बहरहाल अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ फरमाए, बहुत बड़े वो अदाकार थे। हैरत की बात यह है कि रांझा और हीर दोनों की मौतों में, दोनों की यानी कि इंतकाल में 2-3 माह का फ़र्क पड़ा। दिसंबर में फरदौस फौत हुई और गालिबन मार्च में इजाज़ दुरानी फौत हुए। और हैरत की बात यह है कि दोनों की कब्रें भी करीब करीब हैं, यानी लाहौर मियानी साहब में रांझा और हीर दोनों की कब्रें साथ साथ हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे ही लिखा है। अब आते हैं इजाज़ दुरानी पर पिक्चराइज मशहूर गानों की तरफ। इजाज़ पर बहुत से दुगाने भी पिक्चराइज हुए, मशहूर गाने भी हुए। चंद एक का मैं जिक्र करता हूँ। फिल्म थी अज़रा, उसका एक गाना था सलीम रज़ा की आवाज़ में, बहुत मकबूल हुआ। जाने बहारा रश्के चमन, इतना मशहूर हुआ कि आज भी बहुत गाना ये पसंद किया जाएगा। फिर एक दाग फिल्म थी अगर तुम हसीना होते, ये भी गैर दाग फिल्म का मिथुन की आवाज़ में इजाज़ का गाना, ये बहुत अच्छा गीत है। फिर चिंगारी फिल्म का एक गाना था मिथुन की आवाज़ में, ए रोशनियों के शहर बता, ये भी गाना बहुत है। वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन उतनी चली ना जितने इसका म्यूज़िक बहुत शानदार था। फौजी फिल्म का गाना दिल दियाँ लगियाँ जाने ना, मेरा प्यार पहचाने ना, ये भी इजाज़ पर गाना पिक्चर सोनी पर भी पिक्चराइज हुआ। विछोड़ा फिल्म का गाना था तांगा भरिया सवारियाँ नाल, दिल यारो खाली हो गया, किनू दिल दा सुनाइए हाल, ये वो फरदौस टांगे पर बैठी होती हैं। बहुत अच्छा ये गाना मसूद राना की आवाज़ में इजाज़ पर पिक्चराइज हुआ। या अपना किसी नू कर लै या आप किसी दा हो भी लिया, ये भी फिल्म थी दिल दियाँ लगियाँ का गाना, रानी को कहते हैं, रानी का भी गाना पिक्चराइज हुआ। बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये भी उतनी ना चली जितनी चलना चाहिए था। जवानी मस्तानी का ये गाना था मसूद राना की आवाज़ में, अखियाँ मिला के नीवी पान वाले हो, जिਉਂਦੇ रहो, ये भी अच्छा गाना था जवानी मस्तानी का। दिलां सौदे का गाना था, पुल जान सब गम दुनिया दे, तेनू प्यार करा जे तू, बहुत अच्छा गाना था ये भी। रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, रियाज शाहिद की डायमंड जुबली फिल्म तरका जगह ये गाना इजाज़ दुरानी पर नीलो डांस कर रही होती हैं और इजाज़ को बांधा होता है, बहुत बड़ा ये गाना था। आ भी जा हुन आ भी जा, ये दिलबर जानी फिल्म का था, बहुत गाना ये भी अच्छा था, इजाज़ पर पिक्चराइज हुआ। तेरे हाथ की बेदर्दे आया नी फुला जया दिल तोड़ के, ये शेरन की जोड़ी का गाना था, बहुत मुनीर सैन की आवाज़ में
सोने नैना वाली ये नैन मिलांदी जा, ये भी बहुत गाना चला अपने वक्त में। तेरी खैर होवे डोली चढ़ जान वाली है, कौल हार के, ये फिल्म हीर रांझा गाना था मुनीर हुसैन की आवाज़ में। ये भी इजाज़ दुरानी पर पिक्चराइज हुआ, ये गाना बहुत अच्छा गाना था ये भी। फिर मेहदी हसन की आवाज़ में सामने आके तुझको पुकारा नहीं, ये दर्द फिल्म का गाना था। इजाज़ पियानो पर बैठे होते हैं, ये भी अच्छा गाना था। और भी बहुत से गाने हैं, तो गाने भी बहुत सारे हैं। इजाज़ दुरानी पर पिक्चराइज हुई। उच्चा ना प्यार का रजब अली की आवाज़ में गाना मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी बहुत अच्छा गाना है। और भी बहुत से गाने हैं। बहरहाल आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए हीरो के साथ। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।